सुप्रभातम भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, अध्याय 2 ईदगाह, 31/7/2020। पूर्व कालांश में हमने हामिद का परिचय पढ़ा था और हामिद क्या आशा लगाए बैठा था उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ेंगे ईद के दिन अमीना की क्या स्थिति हो रही थी और क्यों। तो आज का अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इस ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, यह दिन भी कट जाएंगे। अब पहले हम इस गद्यांश का जो कठिन शब्द है, काठिन्य निवारण है, वो देखते हैं। वो इस प्रकार रहेंगे। ईमान की तरह बचाना, यानी पंक्ति आई थी, उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी। तो ईमान की तरह बचाना अर्थात बहुत संभाल कर रखना। ग्वालन दूध वाली, सिर पर सवार होना, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होगा कठोरता पूर्वक मांगना। बिसात का अर्थ होगा ताकत या सामर्थ्य। बेड़ा पार लगाना, ये भी मुहावरा है। मुसीबत से छुटकारा पाना या पार पाना। आँख नहीं लगना, आँख नहीं लगना मतलब पसंद नहीं आना या नापसंद। मुँह चुराना, किसी काम के लिए आनाकानी करना अर्थात मना कर देना। खैरियत, राजी खुशी, तकदीर, भाग्य सलामत रखना, कुशल मंगल रखना। अब हम अपने अध्याय की ओर पुनः आते हैं और अध्याय को समझने का प्रयास करते हैं। इस अध्याय में अमीना जो है वो ईद के लिए अठन्नी को बहुत संभाल कर बचाती है। अब क्या है, लेकिन उसके चारों ओर जैसे ग्वालन आ जाएगी तो उसको रुपए देने पड़ेंगे, अर्थात जिसे वो दूध इत्यादि लेती थी तो उसको भी रुपए देने पड़ेंगे। उसके विषय में बताया गया है, यानी कि अमीना की चिंता बताई गई है। परिवार की आर्थिक स्थिति किस प्रकार हो सकती है यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो उसके विषय में भी जानकारी दी गई है। अब इसके अंदर है कि आज ईद पर उसे यह बात की चिंता थी कि त्योहार का खर्चा कहाँ से आएगा, क्योंकि उसके पास कितने आने थे, कुल 2 आने। एक आने में कितने पैसे होते हैं, 4 पैसे, अर्थात 2 आने में पैसे हो गए 8 पैसे, जिसमें से कितने पैसे, 3 पैसे हमीद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। कितने पैसे, 8 पैसे हुए टोटल, जिसमें अमीना ने क्या किया, ईद के मेले में जाने के लिए हमीद को कितने पैसे दे दिए, 3 पैसे, और खुद के बटुए में अर्थात खुद के पास कितने रखे, 5 पैसे। ठीक है। अब उसके आगे क्या है, यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। और क्या कह रही है, यही उसके पास सामर्थ्य हैं, मतलब इतने ही उसके पास बने हैं और इतने पैसों के अंदर ही उसे अपने ईद का त्योहार भली भांति मनाना है। इसके लिए वो किसके भरोसे बैठी है कि अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएंगे, मतलब ईश्वर ही उसकी पुकार सुनेंगे और उसका ये त्योहार राजी खुशी संपन्न करवाएंगे। अब क्या बताया गया है, हामिद को उसने 3 पैसे खर्च करने के लिए दे दे, 5 पैसे से वो क्या क्या करने वाली है, 5 पैसे से वह ईद पर बनने वाली सेवैयों का जुगाड़ भी करने वाली हैं। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता, मतलब थोड़े से तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ईद के त्यौहार पे मुख्यतः सेवैयाँ ही बनाई जाती है, तो सेवैयों के लिए वो व्यवस्था करने वाली है। और क्या कह रही है, किस किस से मुँह चुराएगी और मुँह क्यों चुराए, यानी कि अब किसी से वो मुंह तो छुपा नहीं सकती। त्योहार के दिन है, हर कोई
व्यक्ति अपने घर में आना जाना रहता है, मतलब हम भी किसी के घर जाते हैं, वो भी हमारे घर आते हैं, तो फिर वो मुंह तो चुरा भी नहीं सकती, क्योंकि ईद का त्यौहार कब आता है? पूरे साल भर के बाद में। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बस खैरियत शब्द का अर्थ ही क्या हो जाएगा? सुरक्षित। अगर ज़िंदगी सुरक्षित है तो ईश्वर अपनी तकदीर अर्थात हमारे भाग्य का साथ अवश्य देंगे। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएगा। और एक माँ की ममता जिस प्रकार अपने बच्चे के विषय में होती है, ठीक उसी प्रकार दादी की ममता भी अपने पोते कौन? हामिद के विषय में है। और क्या कह रही है? ये कह रही है कि इनकी तकदीर भी तो उसी के साथ बंधी है। किसके साथ? हामिद के साथ। और मेरा पोता अगर खैरियत से रहा अर्थात सुरक्षित रहा तो ये गरीबी के दिन भी एक दिन कट जाएंगे। अर्थात गरीब लोगों को जो पीड़ा होती है त्योहार के दिन, वो अपना त्योहार खुशी से नहीं मना सकते, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है। उसका वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है। अब आगे का है, मोहसिन ने प्रतिवाद किया। अब क्या हुआ? 3 पैसे मेले के लिए दे दिए थे और हामिद भी अपने दोस्तों के साथ में मेले की ओर जा रहा था, ईदगाह की ओर जा रहा था। वहाँ पे उसका एक मित्र था, दोस्त था, कौन? मोहसिन। अब आपस में वाद विवाद चल रहे थे। मोहसिन क्या कह रहा है? मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। जी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, मतलब स्वयं ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। अब इसके काठिन्य निवारण इस प्रकार है। कांस्टेबल का मतलब सिपाही, कसम अर्थात सौगंध, हजरत का मतलब श्रीमान से लेना आपको, महोदय से। लाखों मार लाए मतलब बहुत कमा लाए। अब इन दोनों गद्यांशों के अंदर जो नोट करना आपको वो क्या है? प्रथम गद्यांश के अंतर्गत परिवार की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। अर्थात आमीना की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, क्योंकि उसका पुत्र आबिद जो था वो हैजे की बीमारी से मर चुका था, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण उसके घर का पालन पोषण अमीना ही करती थी, क्योंकि पोता जो है वो अभी छोटा था। ठीक है। और उसके अलावा द्वितीय गद्यांश के अंतर्गत लोग किस प्रकार भ्रष्टाचार फैलाते हैं अर्थात रिश्वतखोरों के बारे में बताया गया है। हम पुनः आते हैं अपने अध्याय की ओर। क्या बताया है? मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं। अब सब बच्चे कहाँ जा रहे थे? ईदगाह की ओर जा रहे थे। शहर में बच्चों को क्या दिखाई दिया? पुलिस लाइन की इमारत दिखाई दी थी, क्योंकि कांस्टेबल वगैरह तो वहीं दिखाई देंगे। तो पुलिस लाइन की ओर एक इमारत दिखाई दी थी, और उसको देखकर बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता है यहाँ पे जो कांस्टेबल होते हैं अर्थात जो सिपाही होते हैं वो क्या करते हैं? वो ही असली में चोरी करवाते हैं। अर्थात शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। और मोहसिन क्या बता रहे हैं? और मोहसिन बता रहे हैं कि यही सिपाही रात को चोरों से तो कहते हैं कि तुम जाओ और चोरी करो, और दूसरे मोहल्ले में क्या करते हैं? पहरा लगाते हैं और जागते रहो पुकारते रहते हैं। अर्थात मोहसिन का मानना यह है कि सिपाही क्या करते हैं? एक दो मोहल्ले में तो जागते रहो के पहरे लगाते हैं, दूसरे मोहल्ले में चोर को भेज देते हैं। अर्थात ये सिपाही जो है वो चोर से मिले हुए हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, और क्या कहता है? तुम्हें पता नहीं, इसी कारण ही तो इन लोगों के पास में इतने रुपए इकट्ठे होते हैं। और उदाहरण स्वरूप अपने मामा जी का उदाहरण देता है, और क्या कहता है? मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, अर्थात
मेरे मामा जी भी एक थाने में कांस्टेबल है। उनकी जो महीने की मासिक आय है वो कितने रुपए हैं? 20 रुपया। और मामा जी हमें कहते हैं, और मामा जी घर पे कितने बेचते हैं? 50 रुपये हैं। तो ये पंक्ति जो है 20 रुपया महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपये घर बेचते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय भी समाज में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी फैली हुई थी। अल्लाह कसम, और वो इस विषय में ईश्वर की कसम भी खाता है। मैंने एक बार मामू से पूछा था, और मोहसिन कहता है कि एक बार मैंने अपने मामू से पूछ लिया उनको इतने रुपए कहाँ से मिलते हैं, तो उन्होंने हंसकर बताया कि सब अल्लाह देते हैं, अर्थात ईश्वर हमें सब कुछ देता है। फिर खुद से ही बोलने लगे, है ना, फिर आप ही बोले, अर्थात स्वयं ही बोलने लगे कि अगर हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों कमा लें, अर्थात बहुत सारा धन इकट्ठा कर लें, लेकिन वह इतना ही रुपया रिश्वत में लेते हैं जिससे उनकी बदनामी ना हो। अब आज का गृह कार्य। पहला प्रश्न, अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? मतलब आपने प्रथम गद्यांश में पढ़ा था अमीना के पास कितने आने थे, कितने पैसे उसने हमीद को दिए और बाकी पैसों से उसको क्या क्या करना था, अर्थात अमीना का दिल क्यों दुखी था, उसके विषय में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 2, अमीना के पास कितने आने पैसे बचे हुए थे? अमीना ने हामिद को ईद के मेले पर खर्च करने हेतु कितने पैसे दिए थे? सभी बालक अपने अपने माता पिता से, अपने अम्मी अबू से पैसे लेकर मेले में जा रहे थे, तो अमीना ने भी अपने पोते को कितने पैसे दिए थे, लिखना है। प्रश्न संख्या 4, मोहसिन ने अपने कांस्टेबल मामू के विषय में क्या बताया था? और प्रश्न संख्या 5, 20 रुपया महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। इस पंक्ति के अंतर्गत कहानीकार मुंशी प्रेमचंद के उद्देश्य को स्पष्ट करना है। सभी भैया बहनों से ये आशा है कि ध्यानपूर्वक वीडियो सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।